अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिली व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। सबसे बेहतरीन और ख़ुसूसी तारीफ़ सज़ावार है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो मेरा और आपका और इस पूरी कायनात का तन्हा खालिक, मालिक, राज़िक़ और परवरदिगार है। और हज़ारों लाखों सलात व सलाम हो अल्लाह के तमाम ऋषियों पर, अल्लाह के तमाम पैगम्बरों पर और अल्लाह के आखिरी ऋषि और आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का सच्चा पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुँचाया और उसका हक़ अदा किया। अजीज़ साथियों, सनातन धर्म पर उछाले जाने वाले कीचड़ के हवाले से पिछले 3 जुमों से आपके सामने मुख्तलिफ़ वजाहतें मैं लगातार पेश करता जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस जुमा में यानी उस उन्वान पर अपनी बात को इंशाअल्लाह मैं तकमील तक पहुँचा दूँ। अजीज़ साथियों, कुरान मजीद की अभी एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की और उस आयत पर गौर करने से एक बहुत अहम उसूल हमारे सामने आता है। देखिए, जहाँ कहीं भी दुनिया में कोई गलत तालीम, कोई बातिल नज़रिया हमें जड़ पकड़ा हुआ और मजबूती के साथ खड़ा हुआ अगर नज़र आ रहा है, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि बातिल के अपने अंदर कोई ठहराव, कोई मजबूती, कोई इस्तेकामत नहीं होती। बातिल अपने आप में खड़ा नहीं हो सकता अपने बलबूते पर, और बातिल को लाजिमन हक़ की ज़रूरत है, हक़ का सहारा चाहिए खड़े होने के लिए। चुनांचे इस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल, यानी इसका जो बामुहावरा जो तर्जुमा है वो ये है कि हक़ और बातिल को खलत मलत ना कर दो। डू नॉट मिक्स अप ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और हक़ को छुपाओ मत जबकि तुम जानते हो। एंड डू नॉट कंसील द ट्रूथ, डू नॉट हाइड द ट्रूथ इन स्पाइट ऑफ यू नोइंग इट। यहाँ पर ये जो वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिली की जो बात है ना, यानी इसमें भी अगर आप डायरेक्टली, अब ये जो बामुहावरा जो तर्जुमा होता है इसको भी अगर गौर करेंगे, यानी हक़ और बातिल को मिक्सअप मत करो, ये हुक्म दिया गया, ये बात समझाई गई है। यानी इससे क्या समझ में आता है कि जो कुछ भी है वो हक़ यानी सत्य का और बातिल यानी असत्य का वो एक मिक्सचर है। तो अगर कोई संजीदगी के साथ में बैठे, बुर्दबारी के साथ में बैठे, सब्र के साथ में बैठे, धैर्य के साथ में, और इस मिक्सचर को अगर वो छांटना शुरू कर दे तो वो बातिल को अलग कर सकता है और हक़ को भी अलग कर सकता है। और जब वो ये छांटने का प्रोसेस कर लेगा तो फिर हक़ वाज़े तौर पर यानी अपनी प्यूर हालत के अंदर सामने आ जाएगा, क्योंकि ये एक मिक्सचर है ना। मिक्सचर में से जब बातिल को और असत्य को छांटकर अलग कर दिया जाएगा तो फिर सत्य उसमें से निकल कर आ जाएगा, यानी वहां पर उस मिक्सचर के अंदर हक़ है। ये काम है जो करने की ज़रूरत है।
अच्छा, फिर इस आयत के अगर हम जो लिटरल मीनिंग है, जो लफ्जी अगर तर्जुमा है, अगर उस पर हम गौर करें तो यहां पर जो कहा गया है वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, हक पर बातिल का लिबास मत उड़ाओ, हक पर बातिल का लिबास मत उड़ाओ। यानी वही बात, देखिए बातिल अपने आप में खड़े होने की कोई ताकत और कोई इस्तेकामत, कोई स्ट्रेंथ नहीं रखता। उसे अगर खड़ा होना है तो उसे हक का सहारा लेना है। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंतहाई यानी मखमली और रेशमी किस्म का कोई कपड़ा है, आप जानते हैं कि कितना सॉफ्ट होगा, है ना, और आप उसे मतलब ज़मीन पर डालेंगे तो बस यानी वो बस फैलता चला जाएगा, वो ज़मीन के बहुत करीब हो जाएगा, वो अपने आप से जो है खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ ले ली जाए, है ना, कोई ग्लास ले ली जाए जो मजबूत है और उस पर ये वेलवेट का कवर अगर उड़ा दिया जाए तो क्या होगा, फिर अब ये ग्लास के सहारे से वो कपड़ा खड़ा हो पाएगा और दूर से मतलब लोगों को नजर आएगा कि अरे भाई खड़ा हुआ है, बड़ी मजबूत कोई चीज है। और यही बातिल की सच्चाई है कि बातिल अगर खड़ा हुआ है कहीं पर भी तो कहीं ना कहीं आप तलाश करोगे हक के सहारे से खड़ा हुआ है। आप वो बातिल का जो लिबास है आप वो हटा देंगे, आपको वहां पर हक मिल जाएगा, क्योंकि उस हक के बगैर बातिल वहां खड़ा हो ही नहीं सकता। तो अजीज साथियों, इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए, है ना, कि बातिल किस तरह खड़ा होता है ना, और जहां बातिल होता है वहां लाजिम है कि हक है और हक के सहारे से ही बातिल जो है खड़ा होकर अपने आप को लोगों के सामने पेश कर रहा है ना। ये बात अगर समझ में आ जाएगी तो ये जितनी मिस कमेंट्रीज हैं, मिस इंटरप्रिटेशंस हैं और ये जो गलत तालीमात हैं जो इस्लाम के मुताल्लिक़ हैं या जो क्रिश्चियनिटी के मुताल्लिक़ हैं या जो सनातन धर्म के मुताल्लिक़ हैं या किसी और यानी जो हम जिसको हम रिलीजन कहते हैं उसके मुताल्लिक़ है ना, उसकी तहक़ीक़ में हम अगर ज़रा सा डिटेल में चले जाएंगे तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाएगी कि एक सच्चाई की एक बहुत यानी उम्दा तालीम थी, बेहतरीन तालीम थी जो बिल्कुल ऐन इंसानियत के और अखलाक के मुताबिक थी। लेकिन उन तालीमात को क्या किया गया, बातिल के लिबास के साथ, बातिल के यानी कपड़ों के साथ में ढक दिया गया और वो बातिल को जो है लोगों के सामने पेश किया गया, है ना। ज़रा सी तहक़ीक़ इस नकाब को जो है हटाने में और हक़ को जो है दोबारा से लोगों के सामने आया करने के अंदर जो है इंशाअल्लाह मददगार होगी। अजीज साथियों, हम लोग बात कर रहे थे सनातन धर्म पर उछाले जाने वाले कीचड़ के ऊपर और मैंने पिछले 3 जुमों में यानी अलग अलग एंगल से आपके सामने वो पहलू रखे हैं। सनातन धर्म की मूल जो तालीम है, कोर जो वैल्यूज़ और टीचिंग्स है वो मैंने आपके सामने रखे, ठीक है। वो बात आपके सामने बताई कि कहाँ से ये कास्ट सिस्टम की बात ली गई है, क्योंकि वो है ग्रंथों में मौजूद है, लेकिन फिर उसका जो करेक्ट इंटरप्रिटेशन है स्वामी विवेकानंदा के हवाले से मैंने आपके सामने बताया और फिर पिछले जुमा में ऋग्वेद के हवाले से मैंने आपको बताया कि कैसे ऋग्वेद में इंसानियत की और आपसी आलमी भाईचारे की जो है तालीमात दी गई हैं, शिक्षाएं बताई गई हैं, है ना। और ये बात मैंने आपके सामने यानी पेश की थी कि कोई भी चीज़ को अगर जांचना है तो ओवरऑल यानी सारी टीचिंग्स को हम सामने रखेंगे और फिर यानी उस चीज़ को भी रखेंगे जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ है या यानी हमारे जो है सवालात पैदा हो गए हैं, और फिर उस पूरी यानी इल्म की रोशनी के अंदर हम किसी भी चीज़ का जायज़ा लेंगे, है ना। सारी तालीमात इग्नोर कर रहे हैं, कोई एक चीज़ को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया, फिर अब उसके गलत तौजी और तशरीह करके अब उसके ऊपर जो है लोग उचक रहे हैं, कूद रहे हैं, है ना, हंगामा मचा रहे कि देखो ये कैसी गैर इंसानी तालीम जो है यहाँ पर दे दी गई है ना। ये जो रवैया है ये इंतहाई गलत है। ऐसे साथियों, इससे आगे बढ़कर यानी बात मैं ऑलरेडी आपके सामने समझा चुका हूँ कि पैदाइश की बुनियाद पर किसी भी इंसान का छोटा होना या किसी भी इंसान का ऊंची जाति का होना ये सनातन धर्म में नहीं है, ये वेदों में नहीं है। वेदों की सही परिभाषा बयान करने वाले जो बुजुर्ग गुजरे हैं, जो यानी हिंदू पंडित और स्कॉलर्स गुजरे हैं, उन्होंने भी उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन इसी तरीके से बयान किया है,
ठीक है, उसके बस 2-3 हवाले और आपके सामने मैं रख दूं, ठीक है, और कुछ मतलब मजीद बातें हैं जिससे इंशाल्लाह फिर ये हमारा ये टॉपिक कंक्लूजन को जो है पहुंच जाएगा। देखिए, ये जो 4 कास्ट्स हैं, है ना, 4 जो वर्ण हैं जिनके अंदर लोगों को पैदा किया जाता है, इनका एक वर्णन तो ऋग्वेद में था, मैंने आपके सामने ऑलरेडी रख दिया है। इनका जिक्र गीता में भी आया है, और गीता के बारे में भी आप जानते हैं कि हिंदू उसे खुदा का कलाम मानते हैं, है ना। भगवत गीता, द सॉन्ग डिवाइन, सॉन्ग ऑफ गॉड, है ना, कलाम इलाही, ठीक है, इस तरीके से उसे माना जाता है। तो गीता के अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 13 के अंदर इस बात की जो है बहुत यानी क्लैरिटी के साथ में, बहुत स्पष्ट अंदाज के अंदर जो है बात यानी वजाहत आई है। क्या कहा गया है? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम। ठीक है, इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो आप सुन लीजिए। द 4 कैटेगरीज ऑफ ऑक्यूपेशंस वर क्रिएटेड बाय मी अकॉर्डिंग टू पीपल्स क्वालिटीज एंड एक्टिविटीज। ये 4 वर्ण हैं, खुदा ही ने पैदा किए हैं, मैंने ही पैदा किए हैं, है ना, खुदा ने ही पैदा किए हैं। Although I am the creator of this system, know me to be the non-doer and eternal। इस श्लोक के बिल्कुल जो पहला इसका जो सेंटेंस है उस पर अगर गौर करें तो बड़ी यानी बात वाज़ेह हो जाती है। चतुर्वर्ण्यम यानी चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये जो 4 वर्ण हैं इनकी सृष्टि, इनकी क्रिएशन मैंने ही की है। गुण कर्म विभागशः, गुण कर्म विभागशः, उनकी बुनियाद क्या है, किस बेसिस पर बनाए गए हैं? गुण और कर्म की बेसिस पर ये विभाग या फिर यानी ये क्लासिफिकेशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये हिस्से बनाए गए हैं। जन्म की बुनियाद पर बनाए गए हैं या गुण और कर्म की? गुण मतलब क्वालिटीज, एट्रीब्यूट्स इंसान के अंदर होते हैं, है ना। कोई बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल होता है, कोई यानी मेहनत मजदूरी करने वाले टाइप का होता है ना, कोई बहुत ज्यादा बहादुर होता है, कोई बिजनेस के अंदर यानी बहुत ज्यादा जो है जबरदस्त, यानी उसके अंदर वो इनहेरेंट क्वालिटीज होती हैं और वो वही काम भी करता है ना। बिल्कुल वाज़े अल्फाज में, है ना, और ये मैंने आपको नस से बता रहा हूं, है ना। गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म की बुनियाद के ऊपर ये जो है अलग अलग किए गए हैं। ठीक है, तो ये बाई बर्थ यानी जन्म के आधार पर किसी को छोटा नहीं बनाया गया, जन्म के आधार पर किसी को बड़ा नहीं बनाया गया, है ना। वो लोग जो यानी सनातन धर्म पर ऑब्जेक्शन करते हैं वो इस बात को समझ लें कि ये जो प्रैक्टिस लोगों में पाई जा रही है, जो बहुत यानी कि दिल दुखता है इस बात को कहने के लिए कि ये बहुत कॉमन भी हो गई और पिछले ज़मानों में बहुत ज़्यादा यानी शिद्दत के साथ इम्प्लीमेंट होती थी और बहुत कॉमन थी। और आज अगरचे कि यानी कि अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोगों को उनके हुकूक मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी यानी लोगों के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, फीलिंग्स बहुत यानी बाज़ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो पाया जा रहा है ना, जो दुष्कर्म है, जो गलत व्यवहार है, गैर इंसानी सुलूक है, गैर अखलाकी सुलूक है ना, बाज़ इंसानों का दूसरे इंसानों के साथ में, ये इंसानों की गलती है, ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ धर्म है, ये सनातन धर्म की शिक्षा नहीं है। ये है वो फ़र्क जो हमें करना है, ये हो तखसीसकारी जो हमें करना है, और ये हम हर चीज़ के लिए करेंगे, है ना। जहाँ इस्लाम के ऊपर इस तरह की कोई आपत्ति, कोई ऑब्जेक्शन कोई रेस करेगा, हम उनको बताएंगे कि भाई आप अगर कोई गैर इंसानी सुलूक लोगों में देख रहे हैं, वो कुरान की तालीम नहीं है, वो हदीसों की तालीम नहीं है, ठीक है, वो लोगों की अपनी यानी हरकतें हैं। और अगर कहीं कुरान और हदीस इस्तेमाल हो रही है तो वो उसे मिस कमेंट्री कर रहे हैं, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, है ना, गलत तौजीह तशरीह करके वो गैर इंसानी कोई सुलूक कर रहे हैं,
उसकी वजह से हम कुरान को और हदीस को दोष नहीं दे सकते, इस्लाम को दोष नहीं दे सकते। और बिल्कुल इसी तरह है ना, वेदों को दोष नहीं दिया जा सकता, उपनिषद को, गीता को, सनातन धर्म को दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये जो हरकतें हैं ये लोगों की हैं, उनकी मिसकॉमेंट्री की है, उनके मिस इंटरप्रिटेशन की है। ये यानी सनातन धर्म की खामियां नहीं हैं। भाई साथियों, एक और रेफरेंस है ना, गीता से ही आपको एक और मैं बता रहा हूं। देखें कितनी खूबसूरत बात जो बताई गई है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैवा श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ये गीता के 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 18 है। क्या कहा गया है, मैं इंग्लिश में एक बार उसका ट्रांसलेशन पढ़ देता हूं। द ट्रूली लर्नेड, यानी जो पंडित है, हकीकी पंडित, सच्चा इल्म हासिल करने वाला हकीकी पंडित है ना, विद द आईज ऑफ डिवाइन नॉलेज, ओके, विद द आईज ऑफ डिवाइन नॉलेज, सी विथ इक्वल विजन, वो एक समान देखता है। किस किस को? अ ब्राह्मण, अ काउ, एन एलिफेंट, अ डॉग एंड अ डॉग ईटर। विद्या विनय संपन्ने, संपूर्ण, कंप्लीट, यानी कि डिवाइन नॉलेज के साथ में जो इल्म हासिल होता है ना, वो उसी के पास है। वो क्या करता है? वो ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, ब्राह्मणे ब्राह्मण, गवि मतलब गाय, हस्तिनी मतलब हाथी, शुनि मतलब कुत्ता, चैव श्वपाके, और कुत्ते का गोश्त खाने वाला यानी चंडाल, च पंडिताः, वही हकीकी पंडित है, समदर्शिनः, वो सब जो इन सबको क्या करता है? समान दृष्टि से देखता है, एक नजर से देखता है। अब आप बताइए, यहां पर इस श्लोक के अंदर यानी जो ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को समान निगाह से देखने की बात इसमें आ गई या नहीं आई? बल्कि इसमें तो यानी बात को समझाने के लिए किस एक्सट्रीम लेवल पर यानी मिसालें दी गई, यानी सिर्फ ब्राह्मण और शूद्र को एक समान देखने की, शूद्र का तो जिक्र भी नहीं है, बल्कि क्या कहा गया? जो ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को, चंडाल को एक नजर से देखता हो, वो पंडित है जो मतलब सचमुच है ना, कंप्लीट, एक जिसके पास जो है इल्म आया और जो खुदा की यानी दी गई जो इलाही तालीमात है उसकी रोशनी में जो देख रहा है, वो शख्स का व्यवहार ऐसा रहेगा। वो इन सब लोगों को, इन सब यानी जानवरों को, पशु भी है इसमें है ना, और फिर चंडाल भी है उसमें, और ब्राह्मण भी है, इन सबको वो समान दृष्टि से देखता है, इक्वल देखता है। तो जी साथियों, यानी बात वही है, यानी री एम्फसाइज कर रहे हैं, अलग रेफरेंसेस से मैं आपको बता रहा हूं कि यानी ये बाय बर्थ लोगों को नीचा और ऊंचा जो है करार देना और उनकी तकसीम करना, और फिर निचली जाति के लोगों के साथ तुच्छ व्यवहार करना, नीचा समझना, और फिर उनके ऊपर यानी मजालिम जो है ढाना, है ना, ये बिल्कुल गैर इंसानी, गैर अखलाकी सलूक, ये सनातन धर्म का यह सलूक नहीं है ना, ये सनातन धर्म का इससे जो है बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा जी साथियों, इस सिलसिले में एक और अहम तरीन बात, जो हमारे भाई डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को मानते हैं, जो अब यानी अम्बेडकरिस्ट कहलाते हैं, ठीक है, वो भी क्या करते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने सनातन धर्म पर कंडेम किया है ना, उसके ऊपर उन्होंने तनकीद की सनातन धर्म के ऊपर। ये बात को लेकर पब्लिक के अंदर यानी वो भी एक गर्मी पैदा करते हैं कि देखो डॉक्टर साहब ने भी ऐसे ही किया, जबकि मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने हकीकत में सनातन धर्म के ऊपर क्रिटिसाइज और कंडेम नहीं किया। ठीक है, उनके एक किताब है एनाहिलेशन ऑफ द कास्ट्स, ठीक है, उसके दो मुख्तसर इख्तिबासात हैं, ठीक है, मैंने पैसेजेस यानी एज इट इज इंग्लिश के अंदर जो है लिए हैं, वो आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, क्योंकि यानी लोग क्या कर रहे हैं भाई, अब ये चूंकि
एक माहौल बन गया है ना, किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, अब हर कोई अपने अपने क्रिटिसिज्म को उसके अंदर जो है ऐड कर रहा है। तो अब अंबेडकर जी को मानने वाले वो कह रहे हैं कि देखो हमारे अंबेडकर साहब ने भी सनातन धर्म को क्रिटिसाइज किया था, है ना। तो गोया कि इन्हें आग लगी हुई है, उसके अंदर फिर और तेल डालने का जो है लोग काम कर रहे हैं। तो क्या वाकई अंबेडकर साहब ने सनातन धर्म को क्रिटिसाइज किया, कंडेम किया, है ना, या फिर उन्होंने वही किया, है ना, जो कुछ मैं आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूं, यानी इल्म की बुनियाद के ऊपर एक तखसीसकारी, एक प्रॉपर जो है यानी डिस्क्रिमिनेशन करना कि भाई सनातन धर्म कुछ अलग चीज है और फिर ये जो पाखंड है, ये जो गैर इंसानी सुलूक है, ये बिल्कुल एक अलग चीज है ना। उन्होंने क्या किया मैं आपको बस पढ़कर सुना रहा हूं। The priestly class must be brought under control by some legislation as I have outlined above. ये जो पंडित हैं, है ना, इनकी जो क्लास है, क्योंकि अब ये यानी धर्म को लोगों को सिखाने वाले और इस मामले में लोगों को गाइड करने वाले ये लोग हैं, इनको क्या करना चाहिए, इनको किसी तरह कंट्रोल में, किसी तरह कानून के एतबार से कंट्रोल के अंदर लाना चाहिए, जैसा मैंने इससे ऊपर जो है लिखा है। दिस विल प्रिवेंट इट फ्रॉम डूइंग मिसचिफ एंड फ्रॉम मिसगाइडिंग पीपल। ये कानून अगर इस तरह बनाकर उन्हें कंट्रोल में रखा जाए तो क्या होगा, इससे वो लोग शरारत करने से और लोगों को मिसगाइड करने से बाज आएंगे, ये कुछ रोक लगेगी उन पर। इट विल डेमोक्रेटाइज इट बाय थ्रोइंग इट ओपन टू एवरीवन, है ना, ये जो चीज है ये डेमोक्रेटिक हो जाएगी, है ना, हर किसी के लिए खुली हुई हो जाएगी, किसी के बाप की जागीर बनकर नहीं रहेगा धर्म और दीन कि भाई उसकी व्याख्या हम ही करेंगे। धर्म का मामला है, आप मत सोचिए, आप अकल मत लगाइए, कुछ भी है आप आकर हमसे पूछिए, हम ही बताएंगे। ऐसा नहीं, वो क्या हो जाएगा, वो सबके लिए ओपन हो जाएगा। इट विल सर्टनली हेल्प टू किल ब्राह्मणिज्म एंड विल ऑल्सो हेल्प टू किल कास्ट which is nothing but Brahminism incarnate। ये देखिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा करने से क्या होगा, ये डेफिनेटली जो है ब्राह्मणिज्म को खत्म कर देगा और ये कास्ट को जो है खत्म करने के अंदर ये मुआविन होगा। किल अल्फाज जो है इस्तेमाल है, किल ब्राह्मणिज्म एंड इट विल ऑल्सो हेल्प टू किल कास्ट विच इज नथिंग बट ब्राह्मणिज्म इनकारनेट। ये कास्ट सिस्टम क्या है, ये बस यानी यही है ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म इज द पॉइजन विच हैज स्पॉइल्ड हिंदुइज्म। ये देखिए दूसरी टर्मिनोलॉजी आ गई, ब्राह्मणिज्म वो जहर है जिसने हिंदुइज्म को खराब कर दिया है। यू विल सक्सीड इन सेविंग हिंदुइज्म इफ यू विल किल ब्राह्मणिज्म। आप हिंदुइज्म को बचा सकेंगे अगर आप ब्राह्मणिज्म को मार देंगे। There should be no opposition to this reform from any quarter। इस किस्म की इस्लाह के लिए किसी भी कोने से कोई ऑब्जेक्शन, कोई मुखालिफत नहीं होनी चाहिए। It should be welcomed even by the Arya Samajists just because this is merely an application of their own doctrine of guna karma। आर्य समाजी लोगों को भी जो है इसे स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के खुद के यानी डॉक्ट्रिन के मुताबिक जो है ये उसी का जो है इम्प्लीमेंटेशन है, उसी की जो है निफाज की बात हो रही है। ये बुक एनालिसिस ऑफ कास्ट 24.4 उसका जो रेफरेंस है, वो पैराग्राफ्स के अंदर यानी उसकी यानी नंबरिंग है, तो 24.4 वाला जो पैराग्राफ है उसमें से ये वाला हिस्सा मैंने लिया है। तो आप देखें, यानी मैं जिसे आपको कह रहा था शुरू से कि नकली सनातन धर्म और असली सनातन धर्म, ओरिजिनल सनातन धर्म और डुप्लीकेट सनातन धर्म, है ना, फॉल्स रिलीजन, ट्रू रिलीजन, इस तरह से मैंने आपके सामने तखसीसकारी की थी। ठीक है, यहां डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने क्या कहा, ब्राह्मणिज्म एक अलग चीज है, और वो जो रियल सनातन धर्म है उसको उन्होंने क्या कहा, हिंदुइज्म कहा। और हिंदुइज्म बचाओ, हिंदुइज्म को अगर बचाना चाहते हो तो ब्राह्मणिज्म को मारना पड़ेगा, ये उन्होंने बताया। यानी ये दोनों चीजें वैसे समाज में मिक्सअप है ना, हिंदुइज्म मीन्स ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिज्म मीन्स हिंदुइज्म, सनातन धर्म मीन्स ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मणिज्म मीन्स सनातन धर्म। ये मामला अभी चल रहा है, पूरा खलत मलत करके हक और बातिल मिक्सअप है, और कोई यानी ये बैठकर पेशेंटली उसको जो है तखसीस करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा। ये उन्होंने किया है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने किया है, और उनके फॉलोअर्स को भी ये करना चाहिए अगर उनके वाकई में वो यानी सच्चे फॉलोअर्स हैं तो। और एक पैराग्राफ देखें और वाज़ेह हो जाती है बात। ये यानी 9.3 उनका जो यानी पैराग्राफ का रेफरेंस है 9.3।
while I reject the Vedic Varna Vyavastha for reasons given in the speech, I must admit that the Vedic theory of Varna as interpreted by Swami Dayanand and some others is a sensible and an inoffensive thing. जबकि मैं वैदिक वर्ण व्यवस्था को रिजेक्ट करता हूं उन वजूहात की वजह से जो मैंने अपनी तकरीर में जो है इससे पहले बयान किया है, मैं फिर भी इस बात का इकरार करता हूं कि जो वैदिक थ्योरी ऑफ वर्ना, ये वर्ण का यानी ये अलग अलग हिस्सों में लोगों के इंसानों की तकसीम की जो थ्योरी है, जैसा स्वामी दयानंद ने यानी दयानंद सरस्वती जी ने इंटरप्रेट किया है, उसकी तौजी तशरी की है, एंड सम अदर्स और कुछ और भी लोगों ने, ये क्या है, इज अ सेंसिबल, ये एक बहुत यानी माकूल एंड एन इनऑफेंसिव थिंग, और ये कोई यानी लोगों को ठेस पहुंचाने वाली कोई चीज नहीं है, इनऑफेंसिव है. It did not admit birth as a determining factor in fixing the place of an individual in society. वहां पर जन्म जो है इस बात का आधार नहीं बनाया गया कि कौन से इंसान की सोसाइटी के अंदर क्या जगह होगी. ये नहीं था, ये नहीं है, उनके इंटरप्रिटेशन में ये चीज नहीं है. ओके, तो यानी ये क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं उनका ऑब्जेक्शन है. ओके, और ऑब्जेक्शन क्यों है, क्योंकि ये बात लोगों में पाई जा रही है और लोग इस बात को धर्म के नाम से ही लटके हुए हैं. यानी कोई ये नहीं कह रहा कि भाई वो सनातन धर्म नहीं है मगर हमने बनाया है और यानी इसलिए फॉलो कर लो. बातिल अपने आप खड़ा नहीं हो सकता, उसे हक का सहारा चाहिए. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हक का सहारा लिया, इन्होंने ग्रंथों का सहारा लिया. हर दौर में हुआ है, आज भी यही हो रहा है. इस्लाम के अंदर भी यही हो रहा है, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी यही हो रहा है. जो कुछ भी बातिल लोगों के सामने पेश करना है वो कुरान को लटक कर ही बताएंगे, क्योंकि कुरान को छोड़ेंगे और बोलेंगे भाई कुरान का नहीं है, मैं दे रहा हूं, तो कौन लेगा आप बताइए. लोग बोलेंगे तू कौन, और लोग उसे झटक देंगे. ये पॉसिबल नहीं है, यानी इन मैक्सिमम केसेस ये पॉसिबल नहीं है कि असल तालीमात को छोड़ दें और फिर उसके बाद मतलब कोई और चीज को लेकर ऐसे ही है ना खड़े हो जाएं, कोई बातिल नजरिए को लेकर. तो प्रॉब्लम यह है कि वो लोग करते ये सारी हरकतें थे और उसे नाम फिर सनातन धर्म का देते थे, है ना. मगर ये आप देखें कितनी बड़ी तमीज की बात है ना, कितना बड़ा डिफरेंशिएशन किया है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने. कह रहे हैं कि भाई मुझे ऑब्जेक्शन है, लेकिन फिर भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो इंटरप्रिटेशन किया है वो बिल्कुल माकूल है, वो बिल्कुल यानी कि एक यानी उसमें कोई आपत्ति वाली कोई बात ही नहीं, ऑब्जेक्शन वाली कोई बात नहीं. तो जो डॉक्टर अंबेडकर साहब के फॉलोअर्स हैं, जो इस मौके पर ब्लाइंडली फिर यानी इस मौके का फायदा उठाकर सनातन धर्म को कंडेम कर रहे हैं, आप ये देखें कि खुद डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब ने भी ऐसा नहीं किया. बहुत यानी बुर्दबारी से है ना, और बहुत यानी इल्म के साथ में उन्होंने जो है ये चीज़ों को अलग अलग करके मैं क्या कंडेम कर रहा हूँ और फिर क्या चीज़ फिर भी ठीक है ना, ये बात उन्होंने बताई. ऐसे साथियों, अब इससे और आगे बढ़कर यानी ये तो एक ऐसा ऑब्जेक्शन वाला पहलू था जिस पर यानी ये सारी वजाहतें आपके सामने मैंने रखी. भाई सनातन धर्म के नाम पर और भी इस तरह की जो है गलत सलत ऐसी मतलब प्रैक्टिसेस हैं, ऐसी आइडियोलॉजी है, ऐसे नज़रियात हैं, ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो लोगों में या तो पिछले ज़मानों में पाए जाते थे, ठीक है, या फिर आज भी मुमकिन है कि बाज़ जगह पर वो चीज़ें पाई जाती हैं, है ना. वो हैं इंतहाई गलत और बातिल, लेकिन नाम लिया जाता है सनातन धर्म का और सनातन धर्म के नाम से वो की जाती हैं, ठीक है. इस बात को पूरे यानी इल्म की रोशनी में यानी मालूम करने की ज़रूरत है कि ये सनातन धर्म नहीं है, ये डुप्लीकेट सनातन धर्म है ना. सनातन धर्म के नाम से है ना दीन के अंदर धर्म में दाखिल की जाने वाली वो गलत तालीमात है. उनमें से क्या क्या है मैं बस आपके सामने कुछ नाम गिना रहा हूँ. सती है, यानी शौहर का अगर देहांत हो जाए, पति का देहांत हो जाए, तो फिर उसकी चिता के ऊपर खवातीन को, उसकी मतलब बीवी को है ना, पत्नी को जो है जिंदा जला दिया जाता था, सती. चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, बचपन में जो है उनका जो है यानी विवाह कर दिया जाता था, शादी कर दी जाती थी, ठीक है. फिर जिंदा लड़की को गंगा नदी के अंदर बहा देना, ये भी एक प्रथा थी. शूद्र ऊंची जात वालों के गुलाम होंगे, ठीक है, ये एक और यानी तालीम इस तरीके से लोगों के अंदर जो है मिलती है.
शूद्र की लड़कियों की शादी से पहले 3 दिन ब्राह्मण के साथ उसे गुजारना होगा। ठीक है, देवदासी सिस्टम, यानी जो मंदिर होते थे तो वहां पर लड़कियों को डोनेट कर दिया जाता था भगवान की सेवा के लिए, खुदा, सर्विस टू गॉड के लिए, और फिर पंडित जो है उनका शोषण करते थे। फिर नरबलि यानी इंसान की बलि देना, इंसान की ह्यूमन सैक्रिफाइस देना। फिर शूद्र के पास जो है कोई प्रॉपर्टी की राइट्स नहीं होंगे, इस तरह की जो है ये तालीम है। फिर देयर इज नो पनिशमेंट फॉर द क्राइम्स ऑफ अपर कास्ट, ऊंची जाति के गुनाहों के लिए उन्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। ओनली शूद्र आर सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट, खाली शूद्रों को जो है सजा दी जाएगी। और फिर शूद्रों को तालीम हासिल करने का कोई हक नहीं है। और फिर अब इसके और आगे फिर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये सब क्या है? ये डुप्लीकेट सनातन धर्म है, ये ओरिजिनल सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म में कहीं पर भी इस तरह की आपको तालीम नहीं मिलेगी। खवातीन के साथ बदसलूकी करना, उनका है ना, उनकी बेहुरमती करना, बदतमीजी से उनके साथ में पेश आना, उनको कोई निचले दर्जे का क्रिएशन समझना, है ना, और फिर वो निचली यानी गिरी हुई निगाहों से उनको देखना और वैसा ही फिर सलूक करना, इस तरह की कोई तालीम आपको सनातन धर्म में जो है हरगिज नहीं मिलती, बल्कि उल्टा आपको इज्जत की और बराबरी की और इस तरह की जो है तालीम आपको वहां पर मिलेगी। अजी साथियों, ये कुछ मैंने आपके सामने जो और भी बुराइयां गिनाई हैं, है ना, जो डुप्लीकेट हैं, है ना, डुप्लीकेट सनातन धर्म है, ये ओरिजिनल नहीं है। इनको पिछले कुछ यानी दहाइयों में खत्म किया गया, है ना, और खास तौर पे जब ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, जब भारत हमारा आज़ाद नहीं था, तो उस दौर में ब्रिटिशर्स ने कई ऐसे कानून बनाए जिसमें से आप मैंने बहुत पॉपुलर है सती। आप लोग जानते होंगे कि सती की जो प्रथा थी उसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश हुकूमत ने जो है ख़त्म कर दिया। ये बात यानी बहुत पॉपुलर है। ऐसे साथियों, इसमें फिर यानी जो तारीख़ लिखी गई है और फिर जो तारीख़ यानी लोगों को बताई गई है, उसके अंदर एक बहुत अहम बात जो लोगों से छुपाई गई वो ये है कि ये जो रिफॉर्मेशन था हिंदू सोसाइटी का, और ये जो प्रैक्टिसेस एंड ये जो चीज़ें जो यानी हिंदू समाज का जो है हिस्सा बन गई थी, इनके अंदर ये जो इस्लाह आया, ये ब्रिटिशर्स ने नहीं किया। अगरचे कि वो जो मशीनरी थी, वो जो मैकेनिज्म था, है ना, वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी थी वो उनके हाथ में थी। आपको मालूम होना चाहिए कि इसे अब इन सब यानी कि इन ह्यूमन प्रैक्टिसेस को अवैदिक यानी नॉन वैदिक और इमोरल, बदअखलाक और इन ह्यूमन, गैर इंसानी और अनसोशल जो है करार देने में और इनको बदलवाने में यहाँ के बड़े हिंदू रिफॉर्मर्स का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई, उन्होंने सारे यानी बलिदान दिए, सैक्रिफाइसेस दी, है ना, और उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत पर ये प्रेशर डाला, ये जोर डाला कि समाज में ये सुधार की जरूरत है। आप चूंकि अब उनके हाथ में पावर है, उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप ये काम करें और बाई लॉ, है ना, इन चीज़ों को आप बैन करें और गैर कानूनी जो है करार दें। असल करने वाले हमारे हिंदू रिफॉर्मर्स थे, और वो क्या कर रहे थे? वो यही काम कर रहे थे कि ये जो गलत प्रैक्टिसेस सनातन धर्म के नाम से शामिल की गई थी, उन्हें वो धोकर साफ कर रहे थे। सनातन धर्म जो रियल में है वो लोगों के सामने वो पेश कर रहे थे। इन बड़े जो हमारे हिंदू रिफॉर्मर्स हैं, उनमें से बाज़ जो नाम हमें मिलते हैं, राजा राम मोहन रॉय हैं, तंगतूरी वीरेशलिंगम पंतुलु हैं, और रघुपति वेंकट रत्नम नायडू साहब हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां लगाई और कुर्बानियां दी और ब्रिटिश हुकूमत पर प्रेशर डालकर ये रिफॉर्म्स जो है सोसाइटी के अंदर ये लेकर आए। अजी साथियों, आखिर में दो अहम तरीन बातें। देखिए, सब यानी मैंने बहुत यानी बड़ी हद तक इस बात को आपके सामने रखने की कोशिश की है कि ये जो गैर इंसानी, गैर अखलाकी चीज़ें समाज में पाई जा रही हैं, ख़ास तौर पे यानी ये जो इस वक्त टॉपिक जो डिस्कशन का है सनातन धर्म, तो सनातन धर्म में जो कुछ भी पाया जा रहा है, मैंने आपको ये बताया कि ये ग्रंथों में नहीं है, स्क्रिप्चर्स में नहीं है, है ना, ये लोगों ने बनाया है, या तो यानी गलत चीज़ें उन्होंने ईजाद कर ली, या फिर कोई अच्छी चीज़ को उन्होंने यानी गलत तौजी तशरीह करके और उसको बिगाड़ा है और फिर इंसानों को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है। स्क्रिप्चर्स में ये चीज़ नहीं पाई जाती।
यही बात इस्लाम के लिए होगी, यानी जिसे हम अरबी में इस्लाम कहते हैं, कि अगर आपको मुसलमानों के अंदर कोई गैर इंसानी, गैर अखलाकी है ना प्रैक्टिसेस हैं और आइडियोलॉजीज़ हैं नज़र आती हैं, है ना, तो ये क्या होगी? ये कुरान में नहीं होंगी, ये हदीस में नहीं होंगी, बल्कि ये कहीं ना कहीं लोगों का मिस इंटरप्रिटेशन, मिस कमेंट्री है जो उन्होंने करके ये गलत सलत है ना गैर इंसानी चीज़ों को ईजाद करके उसे राइज किया है। सेम अप्लाइज फॉर क्रिश्चियनिटी, सेम अप्लाइज फॉर जुडाइज़म, ठीक है। और फिर अब यानी सिखिज़म आप देखें या बुद्धिज़्म देखें, कोई भी चीज़ को अगर आप देखें, आपको यही चीज़ यानी आपको मिलेगी। आप तहकीक करेंगे, डीप में जाएंगे, आपको यही चीज़ मिलेगी। ऐसे साथियों, उससे बढ़कर मैं आपको एक क्राइटेरिया बताऊं, जनरल क्राइटेरिया, और वो है कॉमन सेंस का क्राइटेरिया। कॉमन सेंस, अगर यानी मेजॉरिटी इंसानों की कॉमन सेंस है ना, और वो भी यानी जो लोग बिल्कुल अनबयास्ड होकर फितरी एतबार से जो सोचते हैं, है ना, अगर कॉमन सेंस के मुताबिक कोई भी चीज़ अगर गैर अखलाकी है, गैर इंसानी है, तो फिर वो गलत है, वो गलत है, चाहे वो अगर कोई भी स्क्रिप्चर में क्यों ना हो। ये उससे बढ़कर फिर एक बात मैं आपको कह रहा हूं, अगर कॉमन सेंस किसी चीज को, किसी बिहेवियर को, किसी प्रैक्टिस को गैर इंसानी, गैर अखलाकी कहती है, तो फिर वो गलत है, वो गैर इंसानी है, वो गैर अखलाकी है, चाहे वो कोई भी स्क्रिप्चर में हो। वो स्क्रिप्चर में नहीं होगी ये एक अलग बात है, लेकिन मैं इतनी बड़ी बात आपके सामने कह रहा हूं कि अगर वो स्क्रिप्चर में है तब भी उसे नहीं लेंगे, क्योंकि ये वो क्या चीज है? ये वो क्राइटेरिया है जो परमेश्वर ने, जो अल्लाह ने हम सबके अंदर रखा है। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वा, जो बुराई है और जो अच्छाई है उसकी तमीज़ जो है हमारे अंदर खुद अल्लाह ताला ने वदीयत कर दी है, रख दी है हमारे अंदर, और उसे हम कॉन्शियस कहते हैं, है ना। कोई भी गलत काम करने जा रहे, झूठ बोल दिया, बच्चा भी आप देखें पहली बार अगर झूठ बोला तो उन्हें खुद यानी उसके दिल से, वो अंदर से एक आवाज उसे कहेगी कि ये आपने कुछ गलत कर दिया। ये है ना हमारे अंदर इनबिल्ट है ये, और ये एक पैमाना है, ये क्राइटेरिया है जिसे अल्लाह ने हर इंसान को दिया है कि आप इस्तेमाल करें। आपकी फितरत पुकार कर कह रही है कि ये गैर इंसानी हरकत है, ये गैर अखलाकी हरकत है ना, तो फिर आप उस फितरत की आवाज को सुने। और फिर इससे आगे बढ़कर फिर देखिए हमें करने का काम क्या है। दो बड़े काम हैं जो हमें करने हैं। डुप्लीकेट सनातन धर्म को रिकॉग्नाइज करना, ये खास तौर पर मैं जो हमारे हिंदू भाई हैं, सनातनी भाई हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर बिल उमूम में सबसे कर रहा हूँ। ये सिर्फ सनातन धर्म के लिए नहीं है, ये सबके लिए, इस्लाम के लिए है, क्रिश्चियनिटी के लिए है, जुडाइज्म के लिए, ये सबके लिए है। जो डुप्लीकेट है, मैं नाम यहाँ सनातन धर्म का ले रहा हूँ, आप अपनी पसंद का कोई दूसरा आप रख लीजिए, जिसको आप मानते हैं आप वो रख लीजिए। जो डुप्लीकेट है ना, आप उसको रिकॉग्नाइज करें। अरे भाई ये जो है ये डुप्लीकेट है, ये असल दीन की तालीम नहीं है, ये रिकॉग्नाइज करें आप, है ना, इल्म और दलाइल की बुनियाद पर। फिर उसे डिनाउंस करें, कहें आप कि ये नहीं है दीन का, हमारे दीन का, हमारे धर्म का हिस्सा। जो कोई इसे समझता है वो उसे तर्क करे, उसे छोड़े, उसे डिनाउंस करे, ठीक है, और फिर उसे कंडेम करे, वो बताए सबके सामने कि ये गलत है, हमारे दीन का हिस्सा बताकर जो है ये आम हो गया था, ये नहीं है, हम इसे कंडेम करते हैं, आप आगे बढ़ें और उसे कंडेम करें। और फिर आप क्या करें? जो ओरिजिनल दीन है, ओरिजिनल सनातन धर्म, ओरिजिनल इस्लाम, ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी, है ना, और ये बात भी जहन में रखें, मैं हर बार कहता हूं, ये सब एक ही दीन है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला ने कितने दीन दिए हैं? तो अल्लाह ताला ने एक ही दीन दिया है, उसे अरबी में इस्लाम कहते हैं। समझने के लिए सबमिशन, अल्लाह की मर्जी के आगे अपनी मर्जी को झुका देना, हर दौर में सबमिशन, है ना, समर्पण ही परमेश्वर के आगे अल्लाह के नज़दीक काबिल कबूल ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा था, दीन था, धर्म था, है ना। तो जो ओरिजिनल है उसे आप रिकॉग्नाइज करें, क्या है ओरिजिनल, और इल्म और दलाइल की बुनियाद पर रिकॉग्नाइज करें।
फिर उसे प्रैक्टिस में लाइए, है ना, और फिर उसे आप फैलाइए, उसे आप प्रोपोगेट करिए। बताइए लोगों को सच्चा धर्म क्या है। बेचारे लोगों ने नकली धर्म देख देख कर यानी बेजार हो गए हैं लोग, और वो दीन को छोड़कर जा रहे हैं, इस्लाम को छोड़कर लोग जा रहे हैं, एक्स मुस्लिम बढ़ते जा रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को छोड़कर वो कहीं और जा रहे हैं, या तो एथिस्ट बन रहे हैं या एग्नोस्टिक बन रहे हैं, या फिर वो यानी इस्लाम में आ रहे हैं, बाज़ लोग हिंदुइज्म को स्वीकार कर रहे हैं, है ना, और फिर सनातन धर्म से जो है बेजार होकर लोग दहरिये बन रहे हैं, या फिर अब वो क्रिश्चियनिटी कबूल कर रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, है ना। वो क्यों बेजार आ रहे हैं? ये गैर इंसानी गैर अखलाकी तालीमात पर जो लोग अड़े हुए हैं, है ना, जहालत के साथ में, उसे देखकर वो बेजार आ रहे हैं, है ना। कई साथियों, ये चीज़ को बंद करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आखिर में एक बात, बिलखुसूस मेरे सभी सनातनी हिंदू भाइयों के लिए, धर्मो रक्षति रक्षितः, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। क्या है इसका मतलब? जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जो धर्म को हानि पहुंचाता है, धर्म को नुकसान पहुंचाता है, धर्म उसको खत्म कर देता है, धर्म उसका नाश कर देता है। मेरे अजीज साथियों, ये प्रोटेक्शन, मैंने अपने इस खुतबे का टाइटल रखा था राइज टू प्रोटेक्ट सनातन धर्म। प्रोटेक्ट वर्ड क्यों लिया मैंने? प्रोटेक्ट वर्ड क्यों लिया मैंने? ये रक्षा के वर्ड से मैंने लिया, रक्षा, प्रोटेक्ट। धर्मो रक्षति रक्षितः, है ना। धर्म को प्रोटेक्ट करो, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। कैसे करेंगे? लोगों से लड़कर नहीं, जाकर कोई लोगों को गाली गलौज करके, कोई हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहा, हम उसको जो है ना, अनाप शनाप हम बकवास कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, या फिर उसको मारने के लिए चले जा रहे हैं। कहीं मौका मिला पावर की वजह से, है ना, कोई कमजोर हाथ में आ गया तो उसको पकड़ के मार दे रहे हैं। ये ऐसे नहीं, बल्कि मुताल्ले से, पढ़ाई से पढ़िए, आप अपने आप को एजुकेट करिए, अपने आप को अवेयर करिए, तालीमात को मालूम करिए आप, है ना, मालूम करिए, खुद प्रैक्टिस करिए, तो फिर लोगों को नजर आएगा ना रियल क्या है। प्रैक्टिस में है ही नहीं, बहुत मिनिमम है, नजर ही नहीं आ रहा। आप प्रैक्टिस करिए, और फिर प्रैक्टिस करने के साथ साथ फिर आप प्रोपोगेट करिए, आप लोगों को बताइए। इस तरह धर्म की रक्षा होगी, और फिर ऐसा करने से रिजल्ट क्या आएगा? धर्म आपकी रक्षा करेगा, है ना। उम्मीद है कि इन बातों से यानी बहुत सारी गलत फहमियाँ, बहुत सारी नफरतें, है ना, लोगों के दिलों से दूर होंगी, और लोग मुत्तहिद होंगे, एक दूसरे को समझेंगे, सारे लोग सारों को समझेंगे, है ना, और सारी आसमानी किताबें सबकी हैं, इस बात को समझेंगे। सारे जो महान इस दुनिया में आए हैं, है ना, पिछले ज़मानों से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये सब लोग, ये सब महान सबके हैं, सब महान सबके हैं। ये भावना हमारे अंदर आनी चाहिए, है ना। ये मेरा है, ये सबसे महान है, बाकी सब है कुछ भी नहीं है। और फिर ये मेरी किताब है, ये सबसे अच्छी है, बाकी फिर कुछ भी नहीं है। ये कब तक ये सिक और यानी नेगेटिव मेंटालिटी में जीते रहेंगे, है ना। ख़त्म करें उसको, आइए इस पॉजिटिव मेंटालिटी में, आइए उस रियल मेंटालिटी में जो धर्म हमें देता है, और फिर उसके बाद हम मिलजुल कर, है ना, अपने मुल्क को भी और इस पूरी दुनिया को भी एक बेहतरीन जो है खूबसूरत मुकाम बनाएंगे। अल्लाह ताला हक़ बात को सुनने की, समझने की, उसे कबूल करने की, उस पर अमल करने की, और फिर दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नतें नहीं पढ़ें, सुन्नतें पढ़ लें।